वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं एक अलग किस्म की मूवी जिसका नाम है सेंड हेल्प। तो इसका इंट्रो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी थोड़ा उस हिसाब से कि इंट्रो नहीं दिया जा सकता। तो कहानी की शुरुआत में हमें लिंडा को दिखाया जाता है जो कि सुबह अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां पर उसका एक कॉलीग माइकल उससे पूछता है कि जो रिपोर्ट मैंने तुमको बनाने के लिए कहा था वो तुमने बना ली है क्या। लिंडा उस रिपोर्ट को निकालकर माइकल को देते हुए कहती है, हाँ, इस पर मैंने रात भर जाकर काम किया है। तो माइकल लिंडा को थैंक यू बोलकर उस रिपोर्ट को ले आता है और मीटिंग रूम की तरफ जाने लग जाता है। तो लिंडा भी उसके पीछे पीछे चल देती है। तभी माइकल उससे कहता है कि ये एक छोटी सी मीटिंग है जिसमें तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बाकी चिंता मत करो, रिपोर्ट के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है तो सभी को पता चल जाएगा कि इसे तुमने बनाया। इतना कहकर माइकल मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है और इस बीच लिंडा अपने बाकी साथी एम्प्लॉइज ट्रेस और रिवर के पास जाती है, उनसे बात करती है, लेकिन लिंडा को दोनों ही अवॉइड कर देते हैं। असल में ऐसा है ना, लिंडा हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहती है और काफी अजीब बातें भी करती है। मतलब कि लिंडा का सेंस ऑफ ह्यूमर किसी को पसंद नहीं आता। बाकी लिंडा अपने काम में काफी अच्छी है दोस्तों, तो उसके जैसा मेहनती एम्प्लॉय इस पूरे ऑफिस में कोई नहीं है। खैर, वो चुपके से मीटिंग रूम की तरफ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि माइकल ने उसकी रिपोर्ट से उस स्लिप को निकाल कर डस्टबिन में डाल दिया जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था, यानी कि लिंडा का नाम लिखा हुआ था। साथ ही वो सभी से मीटिंग में कहता है कि ये रिपोर्ट मैंने बनाई। लिंडा को ये अच्छा नहीं लगता दोस्तों, लेकिन वो कुछ कहती भी नहीं। और शाम को हम लिंडा को उसके घर पे देखते हैं जहाँ वो वैसे अकेली ही रहती है। हाँ, उसके पास एक पेट पैरट है दोस्तों जिसे वो स्वीटी कहकर बुलाती है। तो लिंडा स्वीटी से बात करते हुए माइकल के बारे में कहती है कि अरे, आज मैं उसको बढ़िया सुना सकती थी, लेकिन मैंने इसीलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि बॉस ने मुझे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाने का वादा किया था। उन्हें पता है मेरे काम और मेहनत के बारे में। अब बॉस की अचानक से डेथ हो गई तो मेरा प्रमोशन भी रुक गया है। कल ही उनका बेटा ब्रैडली अपने पिता की जगह लेगा और तब मेरा भी जल्दी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे प्रमोशन पक्का है। आगे वो कहती है अपने स्वीटी से कि ब्रैडली पता है मुझे पसंद करता है। पिछली क्रिसमस पार्टी में मैं उससे मिली थी, तब वो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। खैर दोस्तों, इस तरह वो अपने तोते के साथ बातें करके अपना फेवरेट टीवी रियलिटी शो देखने में लग जाती जो कि सर्वाइवल के ऊपर है। इस शो के कंटेस्टेंट्स एक जंगल में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। लिंडा को वैसे ऐसे सर्वाइवल वाली चीजें देखना बहुत ही पसंद है, मतलब उसको एडवेंचरस लाइफ बहुत पसंद है। अगले दिन ब्रैडली अपने पिता की जगह लेता है और अब वही दोस्तों लिंडा और बाकी सभी लोगों का नया बॉस होगा। लिंडा ब्रैडली को पर्सनली कांग्रेचुलेट करती है और उसके पिता की मौत के लिए दुख भी व्यक्त करती है। तो ब्रैडली इस दौरान लिंडा की बातें नहीं सुन रहा होता है, बल्कि उसे लिंडा के होंठों के नीचे लगा खाने का छोटा सा टुकड़ा परेशान कर रहा होता है। लिंडा ने कुछ देर पहले कुछ खाया होगा ना, और वही उसके मुंह में लग गया। ब्रैडली को लगता है कि लिंडा ऐसी है, तो उसे लिंडा बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो लिंडा को एक्सक्यूज करके चला जाता है। ब्रैडली का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसे कंपनी के मर्जर के बारे में कुछ बता रहा होता है। तभी ब्रैडली की नजर अपने हाथ पर जाती है जिसमें वही खाने का टुकड़ा लगा होता है जो उसने लिंडा के चेहरे पे लगा हुआ देखा था। तो वो अपने एग्जीक्यूटिव से उसके हाथ पे लगा वो जूठा सूंघने को कहता है, जिसे सूंघने पर पता चलता है कि ये तो टूना फिश है। ब्रैडली कहता है कि इस लिंडा को मैं अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता, काश कोई तरीका हो कि मैं इसे जॉब से फायर करके अपनी आंखों से दूर कर दूं। तो एग्जीक्यूटिव बोलता है कि लिंडा के जैसा यहाँ पे कोई काम नहीं करता बॉस, काफी मेहनती है वो और हमारे पुराने एम्प्लॉइज में से एक है, उसे यूं ही नहीं निकाल सकते आप। बल्कि आपके पिता ने तो लिंडा को प्रमोशन देने का वादा भी किया था, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर, वो भी। तो ब्रैडली कहता है कि वो प्रमोशन मैं माइकल को दूंगा, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। आगे वो एग्जीक्यूटिव ब्रैडली से कहता है कि हमारी कंपनी का मर्जर एक बैंकॉक की कंपनी से होना है, लेकिन कंपनी के अपेंडिक्स डी में कुछ प्रॉब्लम है, तो जब तक वो प्रॉब्लम दूर नहीं हुई मर्जर नहीं हो सकता। तो ब्रैडली कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ। दोस्तों, यहाँ से कुछ दिनों के बाद लिंडा देखती है एक दिन कि ब्रैडली और माइकल केबिन में एक दूसरे के साथ काफी मजाक कर रहे हैं। ये देखकर लिंडा इस बारे में रिवर से पूछती है। तो रिवर कहती है कि माइकल ब्रैडली का कॉलेज का दोस्त है, इसलिए वो हमेशा ब्रैडली की जानबूझ के तारीफ करता रहता है और ब्रैडली ने तो उसको प्रमोशन भी दे दिया, वो भी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर। लिंडा एकदम से शॉक हो जाती है कि जो प्रमोशन मुझे मिलने वाला था वो इसको मिल गया, माइकल को। और अब जब ब्रैडली एक फीमेल कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा होता है ना, तभी लिंडा उसके केबिन में आ जाती है, कहती है कि मुझे ब्रैडली से कुछ बात करनी है। तो ब्रैडली लिंडा को अंदर बुलाकर बातें करने के लिए कहता है। लिंडा उसे कहती है, सबसे पहले ये बताओ, ये प्रमोशन मुझे मिलने वाला था तो माइकल को क्यों दे दिया? अरे, माइकल को इस कंपनी में काम करते हुए सिर्फ 6 महीने हुए और मैं यहाँ 7 साल से हूँ, मेरे काम से कभी किसी को शिकायत भी नहीं हुई। तो ब्रैडली यहाँ लिंडा को धीरे से समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए माइकल बेस्ट है, क्योंकि वो स्मार्ट है, सोशल है और साथ ही वो गोल्ड भी खेलता है, तो उसका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। बाकी लिंडा, तुम्हारे लिए मैं कुछ और सोचा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बैंकॉक वाले मर्जर के बाद वहाँ के ऑफिस को संभालो, मगर इसके लिए तुम्हें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। वो लिंडा से कहता है कि अगर तुम अपेंडिक्स डी के लूप होल के बारे में पता कर लेती हो और एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकती हो तो मेरे साथ बैंकॉक की ट्रिप पे चलो, वहाँ मैं, माइकल और बाकी 2 और एग्जीक्यूटिव्स जाएंगे। तो लिंडा इस काम को करने के लिए हो जाती है राजी। उसी बीच ब्रैडली की मंगेतर जूरी
उससे मिलने आती है दोस्तों। तो ब्रैडली जूरी और लिंडा का इंट्रोडक्शन करवाता है एक दूसरे से। लिंडा देखती है कि जूरी ने एक एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई है जिसमें बड़ा सा डायमंड लगा होता है। अब लिंडा जूरी से मिलने के बाद जाने ही वाली होती है कि तभी ब्रैडली लिंडा से एक और बात कहता है कि देखो लिंडा, तुम डेस्क पे कुछ खाने के अलावा ब्रेकफास्ट रूम यूज कर सकती हो ना, तो वहाँ यूज किया करो प्लीज। लोगों की कंप्लेन आ रही है कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहती हो, तो उसकी स्मेल से लोगों को दिक्कत होती है। लिंडा चुपचाप उदास मन से चले जाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर बहुत रोती है कि क्या यार, क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसा ट्रीट किया जा रहा है मुझे बताओ। रात भर मेहनत करके वो उस रिपोर्ट को तैयार करती है और पहुंच जाती है ट्रिप पर जाने के लिए ब्रैडली लोगों के साथ। ब्रैडली उसको देख के खुश तो नहीं होता, लेकिन लिंडा उसे बताती है कि मैंने रिपोर्ट लगभग बना ली है और उस लूप होल को भी खत्म कर दिया है। तो यहाँ ब्रैडली लिंडा की बात पे ध्यान न देकर वो सभी को प्लेन में बैठने के लिए कह देता है। ये एक प्राइवेट प्लेन होता है जिसमें सभी लोग बैठ जाते हैं। अब प्लेन में भी लिंडा उसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रही होती है। तो माइकल लिंडा की एक पुरानी ऑडिशन वीडियो दिखाता है जिसको लिंडा ने सर्वाइवल रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए बनाया था। अब उस वीडियो को देखकर सभी लोग हंस रहे होते हैं कि हाँ, क्या बना दिया बताओ। ये चीज लिंडा को बिल्कुल ठीक नहीं लगती, सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो इतना गुस्सा हो जाती है ना ब्रैडली और माइकल के इस बर्ताव से कि जो वो प्रेजेंटेशन बना रही थी ना, उसे वो सेव ही नहीं करती। और इसी बीच क्या होता है, अचानक से टर्बुलेंस आ जाता है, प्लेन को हिला देता है, सभी को सीट बेल्ट लगाने को कहा जाता है। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही लिंडा ऐसा ही करती है क्योंकि भाई जो ऑर्डर आएंगे वही करेगी। तो ब्रैडली भी सीट बेल्ट लगा देता है और तभी अचानक प्लेन के इंजन में लग जाती है आग और प्लेन का दरवाजा टूटकर बाहर चला जाता है, मतलब कि प्लेन क्रैश हो चुका है। सारी खिड़कियां एक एक करके टूटने लग जाती है। लिंडा डर जाती है, क्या करे। अब माइकल ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी तो वो हवा के प्रेशर से बाहर खींचने लग जाता है, जिसे बेचारी लिंडा बचाने की कोशिश करती है, पर उल्टा वो लिंडा को उसकी सीट छोड़ने के लिए कहता है ताकि माइकल खुद सीट बेल्ट पहन के उसकी जगह ले ले। और यही नहीं दोस्तों, लिंडा का गला दबाने लग जाता है वो। ये देखकर लिंडा एक फॉक से उस पर वार कर देती है। तब वो लिंडा को छोड़ देता है और बाहर चला जाता है। बाकी जो दो और एग्जीक्यूटिव थे ना, उनका भी यही हाल होता है। अब लिंडा माइकल को मरते देखकर अपनी खिड़की बंद कर देती है और अब प्लेन जाकर एक सी के बीचों बीच हो जाता है क्रैश। लिंडा पानी में डूब चुकी होती है। तभी वो सीट बेल्ट किसी तरह खोलने के बाद बाहर आ जाती है और ऊपर तैरने के बाद उसे पता चलता है कि वो समंदर के बीचों बीच है। इसके बाद वो हो जाती है वहीं पर बेहोश। अगली सुबह जब लिंडा को होश आता है तो वो एक सुनसान आइलैंड पे होती है जहाँ वो पानी में बहकर आ गई थी। लिंडा पहले खुद को चेक करती है तो उसे कोई चोट नहीं आई होती है। अब इस आइलैंड पर कुछ दूर चलने के बाद लिंडा को ब्रैडली दिखता है। वो लिंडा की तरह यहाँ पर बहकर आ गया था। तो लिंडा जल्दी से जाकर उसे चेक करती है तो पता चलता है कि ब्रैडली मरा नहीं बल्कि वो बेहोश है। साथ ही उसके पैर में काफी गहरा घाव मौजूद है। तो लिंडा उसे घसीटते हुए एक तरफ लेके जाती है। फिर वो एक पत्थर को घिसकर उसे थोड़ा धारदार बना लेती है। फिर उसी से वो केले और कोकोनट के पत्ते काटकर बढ़िया सा शेड तैयार करती है ब्रैडली के लिए। कुछ देर के बाद दोस्तों वहाँ पे बारिश होने लग जाती है। तो लिंडा ऐसे ही जुगाड़ कर करके केले के पत्तों और कोकोनट शेल की मदद से पानी इकट्ठा करती है जिसे पिया जा सकता है। अब ब्रैडली को पूरी रात बेहोशी थी, होश नहीं आया, साथ ही बाहर बारिश भी है। अब लिंडा की एक बात बताऊं तो उसे यहाँ पे आने के बाद थोड़ा खुशी है क्योंकि उसको ऐसे एडवेंचरस चीजें पसंद है। अगले दिन जब ब्रैडली को होश आता है तो वो देखता है कि लिंडा ने जो बारिश का पानी जमा किया था वो पी रही है। अब उसको होश में आता देखकर लिंडा उसके लिए भी पानी लेकर आ जाती है, उसे पानी पिलाती है। तो ब्रैडली उससे कहता है कि मैं कब से बेहोश था और बाकी सबका क्या हुआ। तो वो जवाब देती है कि तुम करीब पूरा एक दिन और एक रात बेहोश रहे, बाकी सभी इस क्रैश में मारे गए। ब्रैडली फिर माइकल के बारे में पूछता है तो लिंडा कहती है कि वो भी नहीं बच पाया। इसके बाद लिंडा आग जलाती है और वो काफी क्या कहते हैं बहुत ही एक्साइटेड लग रही है दोस्तों, मतलब एंजॉय कर रही है इस चीज को क्योंकि उसको काफी टाइम से सपना था कि मैं ऐसी जगह पे आऊं, मजे करूं। अब लिंडा ब्रैडली को फिश खाने के लिए देती है जिसे वो नहीं खाता। तो लिंडा उसे जबरदस्ती खिलाती है क्योंकि उसको रिकवरी के लिए ये जरूरत है। लेकिन अभी भी ब्रैडली के पैर का घाव ठीक नहीं हुआ दोस्तों। तो ब्रैडली लिंडा से कहता है कि तुमने क्या ट्राई किया, कोई सिग्नल तो दो किसी को, जैसे रेत में बड़े अल्फाबेट्स में हेल्प लिखो ताकि कोई दूर से हमें देख ले, या फिर तुमने प्लेन का जीपीएस सिस्टम नहीं ढूंढा क्या ताकि उसकी मदद से हमें यहाँ से कोई निकाल पाए। बाकी तुम तो यहाँ पे एंजॉय करती दिख रही हो। तो लिंडा कहती है कि मैं तुम्हें बचाने में बड़ी बिजी थी, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाती ना तो कब के मारे जा चुके होते, मुझे टाइम ही नहीं मिला इन सब के बारे में सोचने के लिए, तुम्हें बचाने पे लगी हुई थी मैं। अब यहाँ पे ब्रैडली किसी बॉस की तरह लिंडा को बस ऑर्डर दे रहा होता है, पर लिंडा कुछ कहती नहीं और चुपचाप अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। और ब्रैडली अपनी चोट की वजह से हिल भी नहीं पाता और लिंडा उसको अकेले छोड़कर वहां से चली गई थी। वैसे ब्रैडली शाम तक काफी अकड़ दिखाता है, लेकिन शाम होते ही उसे भूख और प्यास सताने लग जाती है। वो लिंडा को पुकारते हुए भीख मांग रहा होता है, थक जाता है। इसके बाद रात में एक जोर के तूफान की वजह से ब्रैडली का शेल्टर पूरी तरह टूट जाता है। सुबह तक तो ब्रैडली की हालत खराब हो जाती है दोस्तों। तब उसके पास आती है लिंडा और उसे पानी पिलाती है। साथ ही वो कहती है कि ये तुम्हारा समझो पहले ऑफिस नहीं है। इतना कहने के बाद वो ब्रैडली से बताती है, अभी मैंने यहाँ एक पिग को देखा था
मैं उसका शिकार करने जा रही हूँ, उसे खाने के बाद हमें एनर्जी मिलेगी। ब्रैडली पूछता है तुम भला शिकार कैसे करोगी? तो लिंडा जवाब देती है स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से। अगर तुमने कभी मेरा काम देखा होता या उस पर ध्यान दिया होता तो ये सवाल मुझसे कभी ना पूछते तुम। तो मैं तो बस उस 6 महीने वाले माइकल को प्रमोशन देने की सोची थी ना, मुझे नहीं। तो ब्रैडली कहता है कि जिस पोजीशन पर मैं हूँ मेरे नजरिए से देखो कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ जाते हैं। खैर दोस्तों, अब लिंडा उस पिग का शिकार करने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर उसे पहले तो पिग दिखाई नहीं देता, और जब वो लिंडा के सामने आता है तो पहले लिंडा बड़ी ही चालाकी से वार करके उसे घायल कर देती है, लेकिन वो पिग उल्टा लिंडा पे हमला कर देता है। लिंडा ने एक पत्थर को घिसकर बांस के डंडे में लगाकर एक हथियार बनाया था, तो लिंडा उसको पिग की बॉडी में उतार देती है। आखिरकार उस पिग को लिंडा मार देती है और फिर वो सीधा ब्रैडली के पास जाती है। रात में ये दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से पेट भर खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैडली लिंडा को थैंक यू नहीं कहता। बेचारी ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई, तब भी नहीं बोला उसने। अगले दिन ऐसे ही घूमते घूमते लिंडा को एक मीठे पानी का झरना दिखाई देता है, जिसको देखकर वो उसमें नहाती है। उसके बाद लिंडा को पानी में एक बोट दिखाई देती है, जिसको देखकर पहले वो हाथ उठाकर चिल्लाने वाली होती है, लेकिन फिर रुक जाती है। वो मन ही मन कहती है कि अभी नहीं, और फिर वापस ब्रैडली के पास आ जाती है। और ऐसा लिंडा ने शायद इसीलिए किया क्योंकि वो सर्वाइवल शोज की फैन थी, तो शायद उसको थोड़ा और मजे लेने इस जगह पे, या वो सोच रही है कि मैं खुद से करूंगी जो करूंगी। ब्रैडली अब लिंडा से कहता है कि देखो हमें यहाँ पे लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, क्या हम एक बोट बनाकर यहाँ से जा नहीं सकते? लिंडा कहती है कि हाँ, ये तरीका हो सकता है यहाँ से निकलने का, लेकिन ये जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब ये करेंगे। बाकी यहाँ पे हमें दिक्कत ही क्या है, हमारे पास खाना है, पानी है, सर छुपाने के लिए जगह है, और क्या ही चाहिए किसी को। तो ब्रैडली जवाब देता है कि यहाँ रहना मजबूरी है मेरे लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बस चले तो अभी निकल जाऊँ मैं तो यहाँ से। लेकिन लिंडा ब्रैडली से सवाल करती कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ क्या? ये बताओ, तुमने एक बार भी मेरे एफर्ट्स को कभी अप्रिशिएट नहीं किया, बस ऑर्डर दिए जा रहे हो, ये करो वो करो। तो ब्रैडली कहता है दिए जा रहा हूँ क्या मतलब, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, कंपनी का सीईओ हूँ। लिंडा कहती है कि वही कंपनी ना जो तुम्हारे बाप ने बनाई है। और ये सुनकर ब्रैडली एकदम से हो जाता है बिल्कुल आग बबूला, और वो लिंडा से कहता है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हें फायर करता हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो लड़खड़ाते हुए उठता है, अपने लिए नया शेल्टर बनाने की कोशिश करता है, तो वो उसको बना नहीं पाता। ब्रैडली बड़ी मुश्किल से चल पा रहा होता है, फिर वो आग जलाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर देखें तो लिंडा एकदम से चिल होती है, सब कुछ आराम से मैनेज कर रही होती है। अब बारिश आ जाती है तो ब्रैडली पीने का पानी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, तो तब तक पानी बरसना ही बंद हो जाता है दोस्तों। उसके बाद होता है अंधेरा, और फिर अगले सुबह तक तो ब्रैडली की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। सुबह के वक्त लगती है उसको बहुत भूख, तो वो एक कीड़े को देख उसको खा लेता है पकड़कर, लेकिन उसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो ब्रैडली थूक देता है उसको। अब वो देखता है कि लिंडा आराम से अपने खाने को एंजॉय कर रही है। ये देखकर वो अपने ईगो को साइड में रखकर लिंडा के पास जाता है और कहता है मुझे आज याद आया कि मैं तुम्हें क्रिसमस पार्टी पे मिला था। लिंडा कहती चलो कुछ तो याद है तुम्हें, पर तुमने तो मुझे जॉब से निकाल दिया है ना, तो अब इन बातों का क्या ही मतलब। साथ ही दोस्तों वो लिंडा से कहता है कि पागल हो क्या, तुम्हारी जैसी एम्प्लॉय को फायर करने से कंपनी को नुकसान होगा और कुछ भी नहीं। देखो लिंडा, मैं भले ही अपने ऑफिस का बॉस हूँ, पर यहाँ की बॉस तुम हो, तो क्या मुझे तुम सब कुछ सिखाओगी नहीं? सिखाओगी ना? इस तरह यहाँ पे ब्रैडली लिंडा के पास एक चाकू देखता है, तो उससे पूछता है क्या ये चाकू तुम्हें यही मिला? लिंडा जवाब देती है कि ये पानी में बहकर आया था। खैर अब ब्रैडली उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया कभी भी, ना यहाँ और ना ही ऑफिस में। तो ब्रैडली की बातें सुनकर लिंडा उसे माफ कर देती है और खाने को देती है कुछ। ब्रैडली जल्दी से खाने लग जाता है और फिर वो लिंडा से ये भी कहता है कि मुझे ये सब सिखा दो ना, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। लिंडा को और चाहिए क्या था। अब ब्रैडली उसको ठीक से अच्छे से ट्रीट करता है, तो वो ब्रैडली को एक बहुत ही ऊंची जगह पे लेके आ जाती है, जहाँ पर लिंडा ब्रैडली को एक जहरीली बेरीज दिखाती है, जिसे नहीं खाना है वैसे। वो कहती है कि तुम्हें चेक करना है ना कोई बेरी जहरीली है कि नहीं, तो तुम्हें उस बेरी को लेकर अपनी स्किन पे रगड़ना होगा। अगर उससे स्किन में इन्फेक्शन हो गया तो जहरीली है, और अगर नहीं हुआ तो खाने लायक है। आगे लिंडा उसको दूर एक्स की शेप में 2 पत्थर दिखाती है और कहती है कि आइलैंड के उस पार्ट में जाने की गलती कभी भी मत करना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि जहरीले हैं, अगर उन्हें छू भी लिया ना तो तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद तो दोनों बातें करने लग जाते हैं थोड़ी और फिर वापस लौटने लगते हैं। तभी अचानक से लिंडा के पैर के नीचे का पत्थर टूट जाता है और वो गिर पड़ती है। यहाँ ब्रैडली उसको बचाता है दोस्तों, जिसके लिए वो ब्रैडली को थैंक यू भी कहती है। इसके बाद वो ब्रैडली से वापस आकर बताती है कि मैंने फ्रूट्स को फर्मेंट करके एक वाइन बनाई है, क्या बताओ आज रात को चलो एंजॉय करते हैं। ब्रैडली कहता है बिल्कुल, क्यों नहीं। और फिर रात में दोस्तों दोनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। ब्रैडली लिंडा को बताता है कि वाइन काफी अच्छी है, तो लिंडा उसे थैंक यू स्वीटी बोलती है, और ब्रैडली स्वीटी सुनकर तो उसकी तरफ देखता है, तो लिंडा उससे माफी मांगते हुए कहती है कि अरे स्वीटी मेरे पैरट का नाम है, तो उसे मिस कर रही हूँ इसीलिए बोल दिया। ब्रैडली उससे सवाल करता है कि तुम अपने घर में अकेले एक पैरट के साथ रहती हो क्या? लिंडा जवाब देती है कि मैं शादीशुदा हूँ, 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी। ब्रैडली कहता है अच्छा, वो आदमी कैसा था? तो लिंडा कहती है कि काफी बुरा आदमी था, हमेशा मुझे मारता था, साथ ही प्यार कैसे किया जाता है ये उसको पता नहीं था। ब्रैडली कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, मेरे भी मॉम डैड को आपस में
नहीं बनती थी। डैड हमेशा काम में बिजी रहने लगे और मुझे मॉम ने पाला, पर वो भी बहुत ही अब्यूजिव थी, मुझे मारती पीटती थी। लिंडा कहती कि मतलब तुम पहले मॉन्स्टर नहीं थे, बाद में तुम्हें परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया है ना। इतना कहकर वो ब्रैडली से कहती है मेरा पति काफी ज्यादा शराब पीता था, इसीलिए मैं हर रोज कार की चाबी उससे छुपा लेती थी, लेकिन उस दिन जब उसने मुझे मारा ना तो मैंने खुद ही उसे कार की चाबी दे दी और साथ ही उसे अपने हाथों से लास्ट ड्रिंक पिलाई, जिसके बाद ही उसका कार एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। वैसे मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी आज तक, पर न जाने तुमसे क्यों कह दी। खैर अगली सुबह दोस्तों ब्रैडली लिंडा से सभी सर्वाइवल स्किल्स को सीखने में लग जाता है, जिस दौरान क्या होता है कि अचानक बहुत ही तेज आंधी तूफान बारिश आ जाती है। जो भी चीजें लिंडा ने बनाई थी वो सभी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ब्रैडली जल्दी से लिंडा के साथ एक गुफा में जाकर छिप जाता है। दोनों ही भीगने की वजह से ठंड से कांपते हैं, तो गर्म रहने के लिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे लिंडा तो ये चाह रही होती है कि उनके बीच कुछ हो जाए, लेकिन ब्रैडली उसके साथ कुछ नहीं करता। लिंडा सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो बाहर जाकर देखती है तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। ब्रैडली उससे आकर कहता है कि हमें वापस से सब कुछ बनाना होगा, अब तो मेरा पैर भी काफी ठीक हो चुका है, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों मिलकर दोस्तों फिर सब कुछ बनाते हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन इस दौरान दोनों बड़े खुश लगते हैं। ब्रैडली उससे कहता है कि एक काम करो, तुम आज आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। ये सुनकर लिंडा और भी खुश। तो रात में लिंडा ब्रैडली का बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है और उसे खाना बड़ा अच्छा लगता है। तब ब्रैडली यहाँ उससे कहता है कि देखो लिंडा, मुझे वैसे किसी से ऑर्डर लेने की आदत नहीं है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि कैसे किसी की मदद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुमने मुझे जो भी सिखाया उसके लिए थैंक यू। बस ब्रैडली के इतना बोलते ही लिंडा को बेहोशी छाने लग जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन तब तक लिंडा बेहोश हो जाती है और ये देखकर ब्रैडली जल्दी से घबराकर झाड़ियों में अपनी बनाई हुई राफ्ट निकालता है, जो कि उसने लिंडा से छुप कर बनाई थी, और वो उस राफ्ट को पानी में लेकर निकल जाता है। अब पहली लहर तो ब्रैडली की बनाई जो राफ्ट होती है वो सह जाती है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी लहर उसको कर देती दोस्तों काम खराब। लिंडा की बात करूं तो वो अभी भी पूरी तरह से बेहोश नहीं होती है और वो ये सारी चीजें देख रही होती है। ब्रैडली तो डूबने लग जाता है पानी में। लिंडा इस हालत में उसकी जान बचा लेती है और जब ब्रैडली की आंख खुलती है तो देखता है कि लिंडा उसको जगाने की कोशिश कर रही है, साथ ही वो ब्रैडली पर उल्टियां भी कर रही होती है। दरअसल दोस्तों ब्रैडली ने खाने में लिंडा को जहरीली बेरीज खिला दी थी, जिससे वो बेहोश हो गई। लिंडा कहती है कि इतनी सी बेरीज किसी इंसान की जान नहीं ले सकती, मैंने वॉमिट करके सब बाहर निकाल दिया। और अब ब्रैडली ने ये जो भी हरकतें की ना, इसके लिए वो माफी मांगता है। लिंडा कुछ नहीं बोलती और फिर वो ब्रैडली को खाने के लिए खाना देती है। लिंडा ने आज ऑक्टोपस बनाया है तो वो कहती है कि मेरा पेट बेरीज की वजह से ठीक नहीं है, तुम खा लो। ब्रैडली उस खाने को खा लेता है और उसे खाते ब्रैडली एकदम से सुन्न पड़ जाता है, उसकी बस आंखें खुली रह जाती है और ना तो वो कुछ बोल पाता है ना ही हिल पाता है। तब लिंडा उसे कहती है कि मैंने तुम्हें खास तरह का ऑक्टोपस खिलाया, जिसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन होता है कि उसे अगर कोई खा लेना तो वो इंसान के नर्व्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे इंसान एकदम से पड़ जाता है सुन। अब ना तो तुम हिल सकते हो ना ही तुम्हें कुछ महसूस हो सकता है, फिर चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। बाकी चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं, 1-2 घंटे में ठीक हो जाओगे। जानते हो बचपन में मेरे पास एक डॉग था जिसने एक बार घर का काफी महंगा सामान तोड़ दिया था, तो उसको सबक सिखाने के लिए मेरे पिता ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। इतना कहते हुए लिंडा ब्रैडली के पैरों के बीच कुछ चाकू से कटती है। ऐसा लगता है मानो ब्रैडली का प्राइवेट पार्ट काट रही हो, लेकिन उसने कुछ किया नहीं है और ब्रैडली तो खून देखकर रो पड़ता है, मगर ये तो लिंडा ने चूहे को काटा था। तो वो ब्रैडली से कहती है कि सुनो, अब की बार तुमने अगर कुछ ऐसा किया तो फिर मैं सच में काट डालूंगी। कुछ देर के बाद ब्रैडली ठीक हो जाता है, मतलब उसके सेंसेस वापस काम करने लगते हैं, लेकिन वो लिंडा से कुछ बात नहीं कर रहा होता है। लिंडा ये देखकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कुछ फल वगैरह लेकर आती हूँ। वो जाती है जंगल में, तभी उसको दूर पानी में एक बोट आते हुए दिखती है। अब दोस्तों लिंडा की कंडीशन ये है कि वो नहीं चाहती कि उस बोट पे जो भी है वो उसको देखे, लेकिन उस बोट पर जूरी सवार होती है, जो लिंडा को दूर से देखकर पहचान जाती है। जूरी यहाँ बोट के कैप्टन के साथ आई होती है, तो वो पहले लिंडा के गले लगकर उससे ब्रैडली के बारे में पूछती है। तो लिंडा कहती है वो ठीक है जूरी। अब जूरी उसको बताती है कि प्लेन क्रैश के बाद जब ऑफिशियल सर्च बंद हो गया और तुम दोनों को मरा हुआ माना गया, तो मैंने हार नहीं मानी और एक प्राइवेट बोट करके तुम लोगों को ढूंढती रही। आज देखो मैं कामयाब हो गई। ब्रैडली कहाँ है, मुझे उसके पास लेके चलो। तो लिंडा जूरी और उस बोट कैप्टन को आइलैंड की उस ऊंची जगह पे लेके जाती है, जो कि लिंडा ने पहले ब्रैडली को दिखाई थी। अब जहाँ से लिंडा गिरी थी ना, वहाँ का पत्थर थोड़ा अजीब सा होता है, तो लिंडा शू ले बांधने के बहाने जूरी और कैप्टन को आगे भेज देती है, जिसके साथ ही जूरी जैसे ही उस पॉइंट पर पहुंचती है ना जहाँ से पहले लिंडा गिरी थी, पत्थर टूट जाता है और जूरी लटकने लग जाती है। कैप्टन उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर लिंडा खड़ी होकर चुपचाप देख रही होती है, मानो वो अंदर ये सोच रही है कि दोनों साथ में मर जाएं, या इन दोनों का क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। खुद ही सोचती है कि मार दूं या बचा लूं। इसी के साथ ये सीन होता है कट। अब यहाँ पे क्या हुआ आगे पता चलेगा। लिंडा इसके बाद वापस आ जाती है और वो काफी ज्यादा दुखी लग रही है। ब्रैडली सोचता है क्या हो गया इसको। लिंडा से बात भी करने की कोशिश करता है, मगर लिंडा का कहना होता है कि बस मुझे आराम करना है। पूरा दिन सोकर निकालती है वो। रात के वक्त लिंडा को समंदर किनारे जूरी दिखाई देती है, जो कि लड़खड़ाते हुए चल रही है और वो लगातार एक ही बात रिपीट करी जा रही होती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगले ही पल जूरी गायब और लिंडा बड़ी डरी भी होती है। तभी लिंडा को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसको दिखने के साथ ही लिंडा की आंखें खुलती है। वो काफी डरी भी होती है। खैर दोस्तों, अगले दिन लिंडा को वापस वैसे ही लेटा हुआ देख ब्रैडली उससे बात करने की कोशिश करता है, पर लिंडा कोई जवाब नहीं देती अभी भी। तो ब्रैडली खुद से एक पिग का शिकार करने का प्लान बनाता है, लेकिन पिग उसके
कदमों की आहट सुनकर भाग जाता है। उसे बड़ा गुस्सा आता है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा मुझसे, पर तभी उसकी नजर एक जगह पे पड़ जाती है। वो देखता है कि कोई है जिसका हाथ बाहर निकला हुआ है, हाथ में अंगूठी भी है। तो ब्रैडली को समझने में देर नहीं लगती कि ये तो उसकी मंगेतर जूरी है। बुरी तरह से रो रहा होता है दोस्तों वो। उसको ये भी समझने में देर नहीं लगती कि ये काम लिंडा का है, और वो गुस्से में लिंडा के पास जाता है। उसे वही अंगूठी दिखाते हुए पूछता है कि तुमने जूरी को क्यों मारा। लिंडा कहती मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि वो फिसल कर गिर गई और ये एक एक्सीडेंट था। वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई थी। ब्रैडली कहता है कि तुम्हें मुझको बताना चाहिए था ना। फिर लिंडा कहती कि तुम मेरी बात का विश्वास करते क्या। तभी लिंडा देखती कि ब्रैडली के पास चाकू है, जो कि पहले उसके पास था, लिंडा के पास, और उस चाकू से ब्रैडली अब लिंडा को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर लिंडा जंगल में भाग जाती है। ब्रैडली तो उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ तो दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है दोस्तों, और चाकू गिर जाता है। ये लड़ाई जल्दी काफी ब्रूटल हो जाती है, और जब ब्रैडली अपने हाथों से लिंडा के बाल को जोर से खींच रहा होता है तो लिंडा उसके गले पे जोर से काट देती है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल मारने की कगार पे आ जाते हैं। तो लिंडा उसकी उंगली काट लेती है दोस्तों, उसी उंगली को जिसमें ब्रैडली ने अंगूठी पहनी हुई थी। तभी ब्रैडली लिंडा को दूर फेंक देता है। तो लिंडा उठकर उसे वही डायमंड रिंग दिखाती है जिसे उसने अपने दांतों से पकड़ा हुआ होता है, और ब्रैडली के सामने वो उस रिंग को पूरा निगल जाती है। फिर क्या था, दोबारा उसको मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन लिंडा चाकू उठाकर उसके पेट में वार कर देती है। अब ब्रैडली हो जाता है काफी घायल। देखा दोस्तों ये कहानी कहां से कहां चली गई। फिर तो वो लिंडा को भगाकर आइलैंड के उस पार्ट में चला जाता है जहां वो एक्स शेप में पत्थर था, यानी कि जहां लिंडा ने उसको जाने से मना किया हुआ है। ये देखकर लिंडा दूसरे रास्ते से उसी तरफ जाती है, और ब्रैडली जैसे ही वहां पे पहुंचता है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा आलीशान मेंशन होता है। ब्रैडली को लगता है कि अंदर कोई होगा। वो अंदर पहुंचता है तो वहां पे कोई नहीं होता, लेकिन इस मेंशन में वाइन से लेकर मिनरल वाटर से लेकर फल फूल खाने की सारी चीजें मौजूद होती हैं। लिंडा सीसीटीवी रूम से ब्रैडली को देखते हुए बोलती है कि मैं ज्यादातर चीजें यहीं से खाने के लिए लेकर आती थी। काफी दिन पहले एक बोट यहाँ पे आई थी जिसे मैंने देखा। मैं चाहती तो यहाँ से निकल सकती थी, लेकिन मुझे यहाँ पे अच्छा लगने लगा। उस बोट में कुछ लोग यहाँ पे आए जिनका मैंने पीछा किया, तो मुझे ये मेंशन मिला। मैंने दूर से उन लोगों को यहाँ का सिक्योरिटी कोड डालते हुए देखा और याद कर लिया, और उनके जाने के बाद मैं यहाँ पे आई। सबसे पहले मैंने यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन किया। ये मेंशन किसी अमीर ज़ादे का है जो कि यहाँ आता नहीं, बस समय समय पे कुछ लोग आते हैं और सारा स्टॉक यहाँ भर कर चले जाते हैं, मतलब खाने पीने की चीजें। ब्रैडली सारे कैमरे तोड़ता जा रहा होता है, साथ ही वो चाकू ढूंढने लगता है। तो लिंडा कहती है कि मैंने सारे चाकू पहले ही हटा दिए हैं। तुमने कैसे मेरी बातों पे विश्वास कर लिया जब मैंने तुमसे बोला कि ये चाकू पानी में बहकर यहाँ पे आया था, बताओ। अरे उस चाकू को मैं यहीं से लेकर आई थी। ब्रैडली साइलेंट पर उसके बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था ना, लेकिन तुम्हारी जूरी ने आकर सारा काम खराब कर दिया। मैं उसे और उसके साथ आए कैप्टन को उसी ऊंची जगह पे लेकर गई, और फिर जब जूरी गिरी तो मैंने कैप्टन के साथ उसे भी धक्का दे दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। मैं इस आइलैंड पे तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ, लेकिन तुमने तो अपने आप को बॉस समझना है ना। इतना कहने के बाद लिंडा एक शॉटगन लेकर ब्रैडली के सामने आ जाती है। ब्रैडली उसे देखकर कहता है कि लिंडा मैं सच में गलत था, मगर इस जगह ने और तुमने मुझे पूरी तरह बदल दिया। तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी हो, मुझे पता भी नहीं चला कब मैं तुमसे प्यार करता हूँ लिंडा। ब्रैडली की ये बातें सुनकर लिंडा इमोशनल हो जाती है, पर तभी उसका ध्यान एक शो पीस पे जाता है जिसके नुकीले हॉर्न को ब्रैडली ने छुपाया हुआ था अपने पास, और उसी से वो सीधा लिंडा पे अटैक कर देता है, मगर लिंडा बच जाती है। इसी हाथापाई में क्या होता है, लिंडा के हाथ से शॉटगन छूट जाती है और उसे ब्रैडली उठा लेता है, और वो जैसे ही ट्रिगर दबाता है तो गोली चलती ही नहीं, क्योंकि ये शॉटगन खाली है और इसमें गोलियां नहीं। ये देखकर लिंडा बिना डरे उस पे किसी चीज से वार कर देती है, और जब वो नीचे गिर जाता है तो फिर उस पे वार करके उसे मार डालती है। कहानी बढ़ती है 1 साल आगे, जहाँ लिंडा अपना गेम खेल रही है। लिंडा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, काफी अमीर है दोस्तों। और एक रिपोर्टर जब लिंडा का इंटरव्यू लेने के लिए आती है तो पता चलता है कि लिंडा ने दुनिया को ये झूठ बोला कि वो उस प्लेन क्रैश को सर्वाइव करने वाली इकलौती है, बाकी सभी मारे गए। उसने जूरी, कैप्टन और ब्रैडली को मारकर उन्हें उसी आइलैंड में ठिकाने लगा दिया। बाकी वो रिपोर्टर से बताती है कि कैसे उसने एक रिमोट आइलैंड में अकेले सर्वाइव किया, जिंदा रही और फिर वापस लौटी। लिंडा ने इस पर पूरी बुक भी लिखी जो कि हिट हो गई, और अब लिंडा काफी पैसे वाली बन चुकी है दोस्तों। लिंडा आगे एक सेल्फ हेल्प बुक लिखने वाली है ताकि वो लोगों को बता सके कि तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला, इसलिए खुद ही मदद करना सीख लो। दोस्तों लिंडा और ब्रैडली दोनों ही गलत थे, लेकिन ज्यादा गलत कौन था ये आप बताइए। बाकी लिंडा को लास्ट सीन में हम अपने पैरट के साथ कार में जाते हुए देखते हैं, जिस दौरान वो गाना गुनगुना रही होती है, और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। बड़ा अलग सा ट्विस्ट था दोस्तों आखिरी में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।